क्योंकि प्रभु जी ऐसा देखा है कि कुछ व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न से ही बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ उम्र भर ही संघर्ष करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसके लिए गीता क्या कहती है? इसलिए गीता यही कहती है कि आपके कर्मों का फल है ये, इसमें आप दूसरों को दोष मत दीजिए। पहली बात तो ये, अपने एफर्ट के लिए आप मोटिवेटेड रहिए। रिजल्ट तो आपके आपके ही हाथ में है, परंतु वो क्या है, फ्यूचर में है, वो भी डार्क में है। आपकी करनी आपके सामने आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा। कई लोग तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली कि आपने सब लोग क्या सोचते हैं, मैंने मेहनत करी है इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए। यही सोचते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा, परंतु वो मिस कर जाते हैं एक फैक्टर को। पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट भी तो है, प्रेजेंट के साथ वो उसको क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमने 100 कर्म किया, डिजिटल करते हैं क्योंकि आज हर चीज क्या है, डिजिटल है। तो 100 है, उसने 100 मेहनत करी, परंतु पिछले जन्म से -100 था, तो क्या इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आपका ही किया हुआ -100, किसी और का किया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ है। एक व्यक्ति ने 100 मेहनत करी, उसका इंटू 1000 था, तो क्या हो गया, हमारा ही करा हुआ, भगवान नहीं दे रहे वो 1000 या -100, हमारा ही। उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को फेट कहते हैं, उसी को डेस्टिनी कहते हैं, उसी को लक कहते हैं। हम इस पार्ट को भूल जाते हैं। ज्यादातर मुझे मिलते हैं लोग, अरे कर्म करो बस, भाग्य कुछ नहीं होता। भाई साहब, भाग्य आप ही का तो बनाया हुआ है, कुछ नहीं कैसे होता है, कैसे नहीं होता कुछ, आपका ही बनाया हुआ है, भाग्य कोई दे नहीं रहा। ये गलती ना कर बैठे। तो आम जनता के लिए, सबके लिए अगर इस फॉर्मूला को समझ जाए तो दुखी नहीं होंगे। जानते हैं अपनी करनी अपने सामने आ रही, बड़ा सिंपल है। इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हम तो कॉर्पोरेट्स में ही बोलते हैं लोगों, अगर तुम लॉ ऑफ कर्मा समझ जाओ तो तुम्हारी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर आप दूसरों को दोष नहीं देंगे, फिर आप भगवान को दोष नहीं देंगे। हम स्वयं ही किसी चीज के लिए भी दोषी हम ही हैं। अगर कुछ मिल रहा है उसको भी हमने ही किया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान ही बताता है कि भौतिक में जितना भी मिल जाए, आखिरी में सब दिवालिया ही होते हैं, जीरो हो जाते हैं। आखिरी में सब जीरो होते हैं। ये हम रियलाइज नहीं करते। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो कितने दिन रहेगी आपके साथ। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ इस बात को, सबसे कहूँगा, आपके दर्शकों से भी, आपसे ही प्रश्न करूँगा कि याद करिए 8वीं क्लास पास करनी थी, आप कितने साल हो गए? बहुत समय हो गया, कई दशक ऐसे निकल गए हैं जी, कई दशक। तो उसका मतलब मैं 4-5 चुटकी में तो 100 साल निकल गए। ये है समय की गति, जिसको कि हम रुक के सोचते नहीं है। जैसे समझना सिंपल है, 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आपने 2 घंटे में किए, तो आगे भी आपको लगता है कि वही करीब 2 घंटे लगेंगे। इसी तरह से अगर पिछला जीवन जो है वो चुटकी में निकल गया। मैं तो कॉलेज के बच्चों से पूछ लेता हूँ, कितने साल हुए? 8वीं पास के, 5 साल हो गए सर। मैंने कहा यूँ निकल गए? तो हाँ, चुटकी में निकल गए। तो मैंने कहा 20 चुटकी में तो जीवन निकल गया। तो इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान आपके जीवन के अंदर एक पर्पस देता है। आज हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे भाई, वो जितना मिल रहा है ना, हम स्वयं अपना लिख के लाए हैं। ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा।
हम भाग्य बदल नहीं सकते। अब आप भाग्य को क्या समझते हैं? बदल सकते हैं। कम हो तो भी आप सुखी रह सकते हो, और ज्यादा हो फिर भी दुखी रह सकते हो। वो आपके हाथ में है। तो आध्यात्मिक विज्ञान के बाद लोग बोलते हैं आध्यात्मिक अगर हम भक्ति करें तो फायदा क्या होगा? मैं सिंपल है, इससे फायदा ये होगा, खड्डे वाली रोड में ऑटो में जाओगे तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी, परंतु मर्सिडीज में जाओगे तो पता नहीं लगता, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जर्क महसूस नहीं होते। अब बताइए, रोड बदली या गाड़ी बदली? गाड़ी बदली। इसी तरीके सोच बदलिए, सोच बदलिए। लोग सृष्टि बदलने के चक्कर में रहते हैं। अरे दृष्टि बदलो भाई मेरे। मैं कई बिजनेसमैन को जानता हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है। बोलते हैं हम एक बार गाड़ी में बैठ जाए, हमें पता नहीं होता कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि फिर तो हमारा दिमाग सीधा हमारे बिजनेस में होता है। फिर मर्सिडीज में बैठे हैं या 800 में बैठे हैं, मारुति में, फिर हमें पता नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है। इसी तरीके से आपके चाहिए क्या जीवन में? खुशी चाहिए, तो वो तो दृष्टि बदल दो, आध्यात्मिक विज्ञान लो और दृष्टि बदलो।